इतिहास की किताबें गवाह है, जब जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ा है, तब तब किसी तीसरे ने फायदा उठाया है। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की इस एक नीति ने सदियों पुरानी एक महान सभ्यता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया था। लेकिन सवाल यह है कि यह शब्द आया कहां से और भारतीय भाईचारे ने इसका जवाब कैसे दिया। दोस्तों, डिवाइड एंड रूल शब्द की उत्पत्ति प्राचीन रोम से मानी जाती है। लैटिन भाषा में इसे कहते हैं डिवाइड इट एम्पायर। इसका सीधा मतलब था दुश्मनों को आपस में उलझा दो ताकि वे मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े न हो सके। भारत में इस नीति का पहला राजनीतिक इस्तेमाल कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भेद नीति के रूप में बताया था। लेकिन दुश्मनों को हराने के लिए और अंग्रेजों ने इस नीति का इस्तेमाल एक पूरे देश की आत्मा को बांटने के लिए किया। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई में जब हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तब ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्फिंस्टन ने उस वक्त साफ लिखा था, डिवाइड एट एम्पायर वाज एन ओल्ड रोमन मैक्सिम एंड इट सोल्ड मी आवर्स। इसका मतलब है फूट डालो और राज करो रोम की पुरानी नीति थी और इसे ही हमारी नीति होनी चाहिए। इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। धर्म के आधार पर 1909 में माइले मिंटो सुधार लाकर अलग चुनाव प्रणाली शुरू की गई। अंग्रेजों का एक ही मकसद था, भारत की ताकत उनकी एकता में है, इस एकता को तोड़ो। लेकिन इस नफरत की रणनीति का जवाब भारत ने नफरत से नहीं बल्कि अपने अटूट भाईचारे और सद्भाव से दिया। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर पूरे बंगाल में हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। यह संदेश था, कागज के टुकड़े देश का नक्शा तो बांट सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों के रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। महात्मा गांधी, भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनगिनत वीरों ने यह साबित किया कि जब तक हाथ और सीने में देश प्रेम रहेगा, तब तक कोई ताकत हमें हमेशा के लिए गुलाम नहीं बना सकती। अंग्रेज चले गए, लेकिन फूट डालो और राज करो कि यह मानसिकता आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में जिंदा रहने की कोशिश करती है। हमारा इतिहास हमें सिखाता है कि बंटने का मतलब है कमजोर होना और एक रहने का मतलब है हर ताकत को हराना। भाईचारा सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करके अपनी एकता का संदेश दूर दूर तक पहुंचाए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी नजर में भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है। फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।